समानता, अधिकार और आवाज, ये तीनों अगर किसी महिला के पास है तो फिर उसके पास बहुत कुछ है। मगर जब किसी महिला से ये छीनकर उसके अस्तित्व को चुनौती दी जाती है तो फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसका मकसद होता है हक को पाना। एक महिला इसी हक को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, केस लड़ती है और जीत भी जाती है, मगर तत्कालीन सरकार उस फैसले को कानून बनाकर पलट देती है। सोचिए, 3 तलाक के शिकार शाहबानो ने 62 साल की उम्र में गुजारा भत्ता पाने के लिए मुकदमा किया और 7 साल लंबे संघर्ष के बाद उनके हक में फैसला भी आया, मगर चंद महीने में राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर उस फैसले को पलट दिया। इन सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी और क्यों हम हक की आज बात कर रहे हैं, उसे बड़े पर्दे पर एक फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है। फिल्म का नाम है हक। मुस्लिम महिलाओं के समानता, अधिकार और उनकी आवाज की बहस फिर से जोर पकड़ने लगी है। यह सवाल उठने लगा है कि मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से हक आखिरकार कब मिलेगा। यूसीसी की बहस इसीलिए चर्चा में भी है। हक मूवी इसी 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, जिसे टाइम्स ग्रुप के जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया। इसमें लीड एक्टर के तौर पर यामी गौतम है, इमरान हाशमी है और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं विनीत जैन। पहले आपको हक फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आपने फिल्म देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। अंबर जैदी है सामाजिक कार्यकर्ता, शबनम खान है सामाजिक कार्यकर्ता, मुफ्ती वजाहत कासमी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी नाजिम खान है इस्लामिक स्कॉलर, नूर अहमद अजहरी है स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, एडवोकेट असगर खान है राजनीतिक विश्लेषक है और चूंकि मुसलमान है तो इस्लामिक मामलों के जानकार भी हैं और मेरे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है। सबसे पहले अजहरी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ट्रेलर कैसा लगा फिल्म का? देखिए, ये फिल्म जो है वो किसी औरत को हक दिलाने के लिए वजूद में आई है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और औरत को भी उसके जीने का और हर लिहाज का उसका हक है। लेकिन यहाँ पर आप बताएं हमें, यूसीसी का नाम जिस तरह से एक नारा दिया जा रहा है कि हक यूसीसी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सबके अकीदे, सबके मजहबी मामला, सबके घर के हालात, रहने सहने के हालात क्या एक से हैं? अगर नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक यूसीसी का बहाना बनाकर फिल्म दिखाकर। नहीं, मैंने ये पूछा अजहरी जी, मैंने ये पूछा कि आपको ये हक की आवाज कैसी लगी? ये फिल्म के ट्रेलर के जरिए आप पहले ही बेचैन होने लगे। मैं पूछ रहा हूँ, ये हक का ट्रेलर कैसा लगा आपको? देखिए भाई, हम बेचैन होने वाले लोगों में से नहीं है। हम रोज ऐसे सवालों से गुजरते हैं और रोज आप जैसे लोगों को जवाब हम देते हैं। हम आज भी आप नहीं, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे मौलाना, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मत उधर लेकर जाइए डिबेट को। मैंने सिर्फ एक लाइन पूछा, ये हक की आवाज कैसे लगी, ये ट्रेलर कैसा लगा, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिस फिल्म के जरिए देश का इतिहास जो बताने की कोशिश की जा रही है, हाँ। ये गलत तरीका है। इतिहास में क्या गलत है? क्या गलत है अजहरी जी? नहीं, क्या गलत है? शाहबानो केस गलत था, नहीं हुआ इतिहास में? फिल्म के जरिए जो इस्लाम, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसे पलटा नहीं गया देश की संसद से, सरकार ने नहीं पलटा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग कोई तरीका छोड़ ही नहीं रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट ना करते हो। आप दरबारी लोगों को ले आते हैं सामने के भाई सुनो भाई, ये आपका दे रहे, जवाब दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको बहुत जरूरी लग रहा है तो पूरे देश में लागू करिए। अरे अजहरी जी, अंबर जैदी, मैं तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड तक गया भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाकर पूछा कि ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। महिलाओं के हक की आवाज जो बुलंद की जा रही है, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? अजहरी जी अपने आप सही जगह पर पहुंच गए, राइट जगह पर, कि जो अगला सवाल होता। अंबर जैदी, देखिए राकेश, फिल्म का ट्रेलर बहुत बेहतरीन है और हम लोगों ने तो इस पर लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं मैं खुद पर्सनली चाहती थी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि इस केस पर फिल्म बने और आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि इस पर फिल्म बनी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो लड़ाई, वो स्ट्रगल जो हम सब ने इतने सालों लड़ी, आज वो फिल्म के रूप में हम देख रहे हैं। और शाहबानो के साथ जो 1986 में हुआ, आज पूरे विश्व में देखा जाएगा कि किस तरह से भारत में वो मुस्लिम महिलाएं जिनको सपोजिटली समान अधिकार संविधान ने सुनिश्चित किया है, लेकिन आज भी वो महिलाएं अपने समान अधिकार के लिए लड़ रही हैं। और जब समान अधिकार की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि आप हमारे घरों की बात करें। अगर आपने अपने घरों में महिलाओं को समान अधिकार दिए होते, अगर शाहबानो के वक्त में आप लाखों की संख्या में इंडिया गेट पर नहीं पहुंचे होते और तत्कालीन सरकार को आप लोगों के प्रेशर में आकर उस फैसले को ओवरटर्न न करना पड़ता, तो आज हम बैठकर यहाँ पर ये फिल्म नहीं देख रहे होते। समान अधिकार मिल गए होते,
भारत की मुस्लिम महिलाओं को, और आज आप ये बोल रहे हैं कि घर में बैठकर कि हमारे घर पे फिल्म बनाए। अगर किसी के भी घर में इंजस्टिस हो रहा है, क्या दहेज पर फिल्में नहीं बनी है? क्या डाउरी पर, जलाने पर कितनी सारी फिल्में बनी है, डोमेस्टिक वायलेंस पर, घर की जो भी व्यवस्थाएं रही है उस पर हमेशा से बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में बनी है। आज जो समस्या नहीं है आज उस पर बनेंगी। आपको क्या एतराज? और ये अधिकार है कि जो भी हमारे समाज में समस्याएं उस पर फिल्म बने और लोगों को ये अवेयरनेस हो कि आखिर भारत की मुस्लिम महिलाओं को आज भी उनका हक नहीं मिला है और उनके हक में रोड़ा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अजय जी शुरुआत में नहीं इतना चीखम चिल्ली करते हैं, अभी तो शो शुरू हुआ है सर। अभी तो जैसे ट्रेलर हमने आपको दिखाया, फिल्म 7 तारीख को रिलीज हो रही है, तो अभी भी इस शो की शुरुआत हुई है, आप शुरुआत में ही क्लाइमेक्स पर पहुंचने लग गए। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी धैर्य का परिचय दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। और हाजी नाजिम खान, एक मिनट आता हूं। हाजी नाजिम खान, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? हक की आवाज कैसी लगी? अच्छी लगी? जोरदार तरीके से उठ रही है? हाँ राकेश भाई, ये प्रोपगंडा है। ये प्रोपगंडे के तहत ऐसी मूवी बनाई जाती है मुस्लिम समाज के बहन बेटियों को टारगेट करने के लिए, और ऐसी बातें रखी जाती है जिनका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ बात आती है साहबानों की। आपने कहा कि देखिए 1986 में, अरे सुन तो लीजिए, अभी आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है। अरे आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है, सुन तो लीजिए भाई। अभी तो देखिए हमने शुरुआत करी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोगों के पेट में दर्द होता है जो इस्लाम की जानकारी है लेकिन इस्लाम की पैरवी करेंगे। और क्या है भाई ये बता दीजिए। आप यहाँ पर 2 चीज बदली गई थी राकेश भाई, यहाँ पर 2 चीज बदली गई थी। यहाँ पर अभी आपने कहा कि संविधान के अंदर कानून बदला गया था, लेकिन दूसरा पॉइंट आप भूल गए, बाबरी मस्जिद का ताला भी खुला था। उस पॉइंट को भी आप लेकर आए भाई, उस पॉइंट को भी लेकर आए। पहले आप तय कर लीजिए कि आप मंदिर मस्जिद पर डिबेट चाहते हैं, मैं उधर भी कर जाऊंगा, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो मैं बार-बार कह रहा हूं, मैंने टॉपिक और सिलेबस चेंज करिए तो बहुत अपने रिस्क पर चेंज करिए, वरना मैंने सिलेबस चेंज किया तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं राकेश भाई, सिलेबस चेंज मत करिए सर, वरना मैं सारे सिलेबस के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। हाँ, नहीं, आप फिर कहेंगे कि अरे आपने एंड टाइम पर सिलेबस चेंज कर दिया। नहीं होता है, मैं पूछ रहा हूं। आप अजरी जी जैसे आप भी बौखला रहे, क्यों? सिर्फ एक ट्रेलर को लेकर सवाल पूछा है, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। शाहबानो क्या मुस्लिम नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला उसके पक्ष में नहीं आया था? और आपको क्या बेचैनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग सबसे ज्यादा उठती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से किया, इसलिए आपको बेचैनी है? हाँ देखिए राकेश भाई, फिर वही बात आ जाती है यूसीसी। तो इसका मतलब यह है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। प्रोपेगेंडा भाई, शाहबानो का सच्चाई नहीं ये दिखाना चाहते कि हाँ देखिए, अरे सुन लीजिए, यानी अंबर जायदी जी आपको बड़ी दिक्कत होती है भाई, बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को भाई। यूसीसी, यहाँ यूसीसी के नाम पर जिस तरीके से फिल्म लाई जा रही है, यह प्रोपेगेंडा, यह एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है। अगर आप यूसीसी लाए तो भाई पूरे भारत के अंदर लेकर आइए। नहीं हाजी नाजिम खान, अंबर जाती रुक जाइए। हाजी नाजिम खान, शबनम ये बड़ी आसानी से इतिहास की एक सच्चाई को कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। क्या शाहबानो सच्चाई नहीं थी? क्या फैसला और उसका बदला जाना, क्या ये सच्चाई नहीं थी? राकेश भाई, सबसे पहले तो उस शाहबानो को भी सलाम करिए जो इतने साल पहले लड़ी थी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान की पोथी सर पे उठाकर घूमते हैं, तो भैया यूसीसी तो यही तो कह रहा है कि सबको समान कानून के अंतर्गत लेकर आ जाइए, सब महिलाओं को। महिला अगर मुस्लिम हो तो इनको पता कितना लेना देना है राकेश भाई? बिस्तर पर कैसे ले जाएंगे, चौथी कैसे लाएंगे, तीसरी कैसे लाएंगे, दूसरी कैसे पकड़ के लाएंगे? अगर मुसलमान महिला को न्याय मिलता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। मुसलमान महिला को अगर न्याय मिलने की बात किस तरीके का दर्द है? ये भारत की हर जगत जननी है, उसको टारगेट कर रहे हैं आप लोग, हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट मत कीजिए, टारगेट मत कीजिए आप लोग। चलेगी मेरी मुस्लिम बहनों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान बहनों का हक मिलना चाहिए। आप अपनी जगह पर पहुंचिए शबनम, आप अपनी जगह पर पहुंचिए, आप अपनी जगह पर पहुंचिए। नहीं तो क्या मुस्लिम बहन बेटियां बिस्तर पर डालने वाली बात है? यहाँ पर शबनम, मुझे अपनी जगह पर पहुंचिए। प्लीज आप एक बार अपनी जगह पर पहुंचिए। मेरी बहन बेटियों को क्या इस तरीके से बदनाम? तो भाई ये चिंता तब करनी चाहिए थी ना जब 3 तलाक के विरोध में आप जाकर खड़े हो गए। ये आपको चिंता तब करनी चाहिए थी जब आपको लगता है कि बहुविवाह की छूट हो जानी चाहिए। आप कहिए ना कि एक साथ हटा दो 4 शादियों का कानून।
ये बताइए भारत के अंदर कौन ऐसा खुशनसीब है तो क्या दिक्कत है? जिसकी 4 अच्छा, शादी है? आपको खुशनसीब मैं तो बता नहीं, नहीं, ठीक है। कौन ऐसा ठीक खुशनसीब है भारत के अंदर 4 शादी हाजी नाजिम कर रहा खान, है? हाजी नाजिम खान, यही तो एक अगर आपको नहीं एक मिनट, शबनम प्लीज साइलेंस साइलेंस। 4 बीवी, हाजी नाजिम 40 बच्चों का खान, नाम हाजी लेकर नाजिम खान सुनिए, सबसे मुस्लिम आपने सिर्फ। एक मिनट हाजी नाजिम खान, आपने 4 बीवियों को रखने को खुशनसीबी बता दिया, तो इसी से आपकी सोच पता चलती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, नाम आना चाहिए ना। यही मेंटालिटी आपकी। राकेश भाई, भारत में 4 बीवियों को रखने को खुशनसीबी बता दिया, तो यही आपकी सोच है, और इसीलिए आपको इस ट्रेलर से दिक्कत हो रही है। मैं ऑडियंस के पास जाता हूं इससे पहले कि दूसरे, एक मिनट रुक जाइए, क्या लगता है हाजी नाजिम खान को क्यों इतनी बेचैनी हुई? मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि हमारे धर्म की बात करें। बेटे, धर्म की बात नहीं है ये, सभी महिलाओं की, भारतीय महिलाओं की बात हो रही है, और ये कानून आना ही चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है कि वो बिल्कुल अपने गौरवपूर्ण लाइफ जो है उसको जिए। वेरी गुड। इधर से आप बताइए क्यों इतनी बेचैनी हो रही? क्योंकि वो सही बोल रही हैं, इसलिए उन्हें इतनी बेचैनी हो रही है। ये क्या एक से ज्यादा शादियां खत्म हो जाएंगी इसकी दिक्कत है, या फिर ठेकेदारी खत्म हो रही है इसकी दिक्कत है? सर, जहाँ तक कि ज़्यादा शादियाँ की चर्चा हो रही है, तो उन्होंने जो बोल रहे हैं, तो उन्हें इस बात की आपत्ति हो रही है कि मेरे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और ये संविधानिक बात है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए, क्योंकि सभी का हक और अधिकार के समानता के जीने का अधिकार है, तो उन्हें इस बात से बिलबिलाहट, जैसे कि मैं इस शब्द का सॉरी। ठीक है। असगर खान, आप तो वकील हैं, वकालत भी करते हैं, तो थोड़ा सा सर वकील वाले रोल में आइएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, इस्लामिक स्कॉलर वाले रोल में मत आ जाइएगा। और मैं आपसे सवाल ये करता हूं, हाँ मुझे पता है क्योंकि सर आप आ जाते हैं इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने पहले इसीलिए एक स्टार टर्म्स कंडीशन लगा दिया। जो हाजी नाजिम खान ने कहा कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, क्या ये सच्चाई नहीं है? शाबानो केस और जो कुछ उस समय हुआ, देखिए बड़े अजीब सी बात लग रही है। पहले तो ये कि अभी शायद इट इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू डिबेट ऑन दिस फिल्म, कि अभी रिलीज हुई नहीं है, अभी सिर्फ ट्रेलर है, और उस पे हम सब देख के हर चीज का अंदाजा लगा रहे हैं। फिल्म में किस तरीके से क्या एक्सप्लेन किया गया और क्या कहना चाहते हैं, ये तो पूरी फिल्म देख के ही पता चल पाएगा। जहां तक सवाल है, बस पूरी बात सुन ले, मैं अभी खत्म कर रहा हूं अपनी बात। जहां तक सवाल है, जो नजर आ रहा है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये कि मेरी समझ में नहीं आता, कानून भाई क्यों बार बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? कानून है तो आप 125 जो पहले था, जो अब 144 BNSS हो गया है, उसके तहत आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाइए, आप उस, चूंकि आप बार बार हमसे कहते हैं कि भाई क्या आप अरे भाई हम, आप सुधर जाओ यही काफी है, आप सुधर जाओ और आप अपने घर वापसी कर लो यही काफी है। मैं ये बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कह रहे हैं घर वापसी कर लो? कॉन्स्टिट्यूशन की बात, अरे किसको कह रहे हैं घर वापसी कर लो? सब तो अपने घर में ही है। हम आपसे कह रहे हैं, आप अपने घर की चिंता करो। आप लोग घर वापसी कर लो। कौन आपसे कह रहा हूँ, किसको? मेरे को? आपसे कह रहा हूँ। मेरे को क्या बात है इसमें? नहीं इसमें क्या बात है? नहीं एक मिनट, मुझे कह रहे हैं, आपसे कह रहा हूँ। और जो बीच में नहीं, अरे एक मिनट असगर खान, एक करके जो बीच में एक करके आगे बढ़ता हूँ। शबनम होल्ड, ये शायद मुझे नहीं एक मिनट रुकिए ना, कर रहे हैं उनसे बोल लो। अरे असगर खान सुनिए ना, सुनिए असगर खान, आप मुझे कह रहे हैं घर वापसी के लिए? हाँ जी, अरे भैया सब कर ले घर वापसी। नहीं आप मुझे कह रहे हैं सब घर वापसी कर ले, आप मुझे कह रहे हैं घर वापसी के लिए? आपके घर चले जाएं ताकि शाबानों की तरह ये पिस के मरे। भाई सबसे कह रहे हैं हम, और कानून यहाँ पर अब जो आप कर रहे हैं, नहीं मैंने इसीलिए ये कहा था कि असगर खान आप वकील हैं, प्रोपेगेंडा लेकर बताइएगा, वरना फिर मैं बोलना अगर शुरू करूंगा तो आपकी जुबान बंद हो जाएगी। आप कहते हैं तो इस्लामिक स्कॉलर वाले रोल में आना है, तो इस्लामिक स्कॉलर वाले रोल में रहिए बोलकर, फिर मैं आपका परिचय वकील कहकर नहीं करूंगा, फिर मैं कह दूंगा असगर खान इस्लामिक स्कॉलर मौलाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा खून पानी, फिर मैं बिल्कुल वकील करके आपका परिचय नहीं दूंगा। और ये पीछे जो कानून की किताबें सर आपने रख रखी है हटा दीजिए, नहीं शोभा देती है आप पर, अभी भी नहीं शोभा देती है, पेन भी हटा दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें क्या गलत है बताइए, आप कहां पे गलत है? आप बताइए ना, गलत किस जगह है? क्या चीज का क्या गलत है? किस जगह गलत है? सही क्या कह रहे हैं भाई, सही क्या है? सब घर वापसी कर, सही क्या है? क्या गलत है? सही क्या? जुमला गलत है क्या? जुमला गलत है? नहीं बताइए, सब सही है,
मैं तो कहूंगा किसको घर बुला रहे हैं, शाहबानों को? क्यों नहीं वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। I want to- मैं आपके टॉपिक पर, अच्छा आप टॉपिक के, नहीं ठीक है, अंबर आप बोलिए, फिर मैं वजाहत कासमी के पास जा रहा हूं। एक्चुअली पता है क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि शबनम खान और अंबर जैसी और शाबानो जैसी जो महिलाएं जो अपनी हक की आवाज उठा रही है, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हो चुकी है और वो घर वापसी कर ले। उनके कहने का मतलब ये कि नाम से मुसलमान ना रहे, वो अब घर वापसी कर ले, ये कहना चाह रहे हैं। इनका मकसद ये, भाषा समझ में आती है, लेकिन बताइए, अब आप बताइए कि भारत में क्या मुसलमान महिलाओं को अपने हक की आवाज उठाने के लिए क्या हिंदू बनना पड़ेगा? क्या अपने अधिकार पाने के लिए हमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? और आप वकील साहब हैं, आर्टिकल 25 की बात इनके ओवैसी से लेके ये यहाँ पर बैठ के करते हैं। आप ये बताइए, कानून की कोई भी फंडामेंटल राइट जो भी है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वजाहत कासमी के पास जा रहा हूं। अरे सुनिए, हाजी नाज़िम खान पीछे से आवाज आ रही है, कैसे कुछ है? अगर एक महिला की डिग्निटी की बात है, उसके अधिकारों की बात है, तो आप यहाँ पर किस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं? अभी एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि खुश हैं तो कैसे खुश हैं, आप बताएंगे जरा? हाँ, कैसे खुश हैं? अगर आप अगले जन्म में बन जाएं महिला और आपको किस चार के साथ अपने पति को से मतलब एक आप चारों को मतलब वो करना पड़े कि 4 लोगों के साथ और अपने पति को शेयर करना पड़े, कैसा लगेगा आपको? हाँ बोलिए भाई, कैसा लगेगा? हाँ देखिए राकेश भाई, मैं अपने देखिए इस बहन को बता देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे मुस्लिम समाज के अंदर कोई भी पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। पहले तो आपको ये बता दूं। अच्छा इसीलिए, और दूसरी बात, आप समझ लीजिए। हाँ सर सुनिए, नहीं हाजी नाज़िम खान कर दिया। मैं सारे पाप करके जाएंगे। प्लीज बोलने दीजिए। अच्छा अंबर कह रही है, बोलने दीजिए 20 सेकंड और बोलिए, फिर मैं कासमी साहब के पास जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने इसलिए कहा कोई कंसेप्ट नहीं है, मुझे पता था कि अंबर जैदी जी मुझे हिट करेंगे। और सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुस्लिम समाज के अंदर मेरी बहन बेटियां जितने बराबर के हकदार है, बाकी दूसरा समुदाय बता दे। बार बार इन्होंने अभी एक बात इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम बहन बेटों को अगर इंसाफ चाहिए तो हिंदू बन जाए, सबसे ज्यादा अधिकार परिवर्तन करने के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और दीन ने दिया, आपको अधिकार देने वाले आपकी ठेकेदारी चलती है। ठीक एक मिनट, साइलेंस हाजी नाज़िम खान साइलेंस। ये बात आप जो धर्म परिवर्तन की कर रहे हैं सर, मैं यहाँ पर धर्म पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। एक फिल्म आ रही है और एक समुदाय की महिलाओं से जुड़ी हुई है, उस पर डिबेट कर रहा हूँ। तो रुक जाइए हाजी नाज़िम खान, इतनी नहीं बेचैन होते हैं। और जो आप बात धर्म परिवर्तन की कर रहे हैं, ये आपसे थोड़ी देर पहले असगर खान को ये सलाह देनी चाहिए थी, जो कह रहे थे घर वापसी कर लो। वजाहत कासमी साहब, मैं 1 मिनट सर और आप कर लूंगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा लेट हो रही है आपके पास आने में। सुपर्ण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनको स्क्रीन पर दिखाइए। सुपर्ण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुपर्ण जी आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। कहा जा रहा है, यहां पर पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, नमस्ते, यूसीसी का वेपन बनाया जा रहा है। सर पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसकी गूंज काफी होती है। दूसरा, मैंने तो मतलब सिर्फ एक बंदा काफी भी है भाई बनाई है, ना वो प्रोपेगेंडा थी किसी चीज की। मैंने हक बनाई है, ना वो प्रोपेगेंडा है किसी चीज की। हक एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है, एक बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है और औरतों को प्रति एक संवेदनाशील फिल्म है, जहां आप फिल्म जब देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि हर दोनों बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यूज को पेश किया गया है। जहां घर की लड़ाई एक देश का मुद्दा बन चुकी थी और ये 2 लोगों की कहानी है, एक पति पत्नी की कहानी है, अब्बास और शाजिया की। और जिस तरह से इमरान और यामी ने इनको दर्शाया है, जिस तरह से पर्दे पर लेकर आए हैं, ऑडियंस का दिल ये फिल्म जीतेगी। ये फिल्म लोगों को मिलाने के लिए बनी है, विचार विमर्श करने के लिए बनी है, लोगों को बांटने के लिए नहीं बनी है, ना प्रोपेगेंडा के लिए बनी है, ना ये मेरी परवरिश रही है, ना ये मेरी विचारधारा है। और आई थिंक लोगों को बिना फिल्म देखे, बिना कुछ जाने, ट्रेलर देख के समझ सकता है इंसान की फिल्म का अंदेशा क्या होता है। लोग, ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, फिल्म सूंघ लेती है। एक चीज मैं मुझे मालूम है अजहरी जी बहुत इशारा कर रहे हैं, कासमी साहब भी वेट कर रहे हैं। एक चीज और सुपर्ण साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये फिल्म बनाने का ख्याल कहां से आया? क्यों लगा कि एक केस शाबानो केस पर फिल्म बननी चाहिए? क्यों लगा कि इसके जरिए, चूंकि फिल्म में सभी धर्मों के लिए समान अधिकार हो, कौम या कानून, ये भी आपके पोस्टर पर लिखा हुआ है कि ये देश कैसे चलेगा, संविधान या शरीयत से, ये सारी बातें इस फिल्म के जरिए हो रही हैं। कहां से इसका ख्याल आया? 2-3 चीजें देखिए, सोसाइटी या समाज हमारा, राइट, हर
साल ब साल इवॉल्व करता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो समाज जो 10 साल पहले था या 20 साल पहले था या 30 साल पहले था या 100 साल पहले था, हम उसी समाज में रहते हैं। समाज बदलता है, संविधान बदलता है, लॉज बदलते हैं, लोग बदलते हैं, दिल और दिमाग बदलता है। तो अगर हमें लगता है कि कुछ चीजों में औरतों का पीड़ित कोई है, मेरे लिए इंसान से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। आई डोंट थिंक किसी इंसान के लिए इंसान से बढ़ के कोई धर्म होता है, तो सारे धर्म बने ही इंसान के लिए हैं। अगर आप बेसिकली, मेरा कॉन्सेप्ट मानना यह है कि अगर आप ब्रह्मांड को देखो तो उसके अंदर पृथ्वी एक कण है और उस कण में हम कितने छोटे हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। सो मेरे में ऐसा कोई ईगो नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूं या ये इतना बड़ा है। हम इस ब्रह्मांड में बहुत छोटी हैं। उसके अंदर अगर हम एक दूसरे से संवेदनाशील से जी सकें तो समाज आगे अच्छे से बढ़ेगा, जिंदगी में खुशहाली रहेगी। और मर्द और औरत में समानता लाना एक बहुत जरूरी आवश्यक चीज है। जहां तक हक बनाने का सवाल आया, मेरे लिए ये एक बहुत ही फेमिनिस्ट फिल्म है, जहां औरतों की जो हालत आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले थी, वो आज भी है। आज भी वो ग्लास सीलिंग से उलझती हैं, आज भी उनके लाइफ में वही जेंडर बायस है, आज भी उन्हें वही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और हम एज अ समाज, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि उनके प्रति हमको वो भावनाएं लेकर जानी है और हमको अपना दिल और दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। अजय जी, आप दिलो दिमाग खोलने के लिए तैयार है? जो बात सुपर्ण वर्मा ने कही, कंट्रोवर्सी करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं और राकेश पांडे जी, जरूरी है, चाहे इस्लामिक स्कॉलर हो, उसको कानून की किताबें पढ़ने का अधिकार है या नहीं? हम समाज आगे और कोई अगर वकील है, वो अगर मुसलमान है और इस्लामिक किताबें पढ़ रहा है, तो आपको उससे ऐतराज क्यों है? पूछा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब ये जो प्रदूषण भाई जो वर्मा जी बैठे हैं, ये जो 20 साल और 10 साल पहले की औरतों की कर रहे हैं बात, मैं पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों में आपको मुसलमान औरतें ही नजर आई है? हिंदू औरतें प्रताड़ित नहीं है? और मुसलमान औरतों में बिल्किस बेगम याद नहीं आती आपको? मुसलमान औरतें पहली बात एक बार सुपर्ण वर्मा को रिप्लाई करना चाहता हूँ। आप सर, मुझे आपसे पूछना है कि आपके कानों में कोई खराबी है, तब चिल्ला की क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो चिल्ला नहीं रहा हूं। नहीं, आप आराम से बात कीजिए, आप आराम से इंसानों की तरह बात कीजिए, आप इंसानों की तरह बात कीजिए। पहले तो शांत हो जाइए। आप चिल्ला के बात करेंगे, आपको चिल्लाना है? मैं चिल्लाऊं? आपको सिर्फ आवाज करनी है, हल्ला करना है तो सब्जी मंडी में जाइए। अजारी जी, मैं फिर कह रहा हूं सर, आप बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसको लेकर भी यहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन भी निकला इसी देश में। आप सुपर्ण वर्मा को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लगातार आप बोलते जा रहे हैं। मुफ्ती बजाज कासमी जी, सर प्लीज इस स्टूडियो को, एक कार्यक्रम को आप टाइम्स नेटवर्क पर हैं और टाइम्स नेटवर्क की मर्यादा बनाकर रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, चलिए, सुपर्ण वर्मा के साथ काफी व्यस्तताएं हैं, वो फिर आपका एनकाउंटर में करवा दूंगा उनसे और फिर ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन सुपर्ण वर्मा जो कहना चाह रहे हैं, वो आपको दिक्कत इस बात से नहीं, शाहबानो ही क्यों नजर आई सुपर्ण वर्मा को, कोई और क्यों नहीं दिखा? आपको दिक्कत यह है कि शाहबानो दिख क्यों गई? भाई, हमारी ठेकेदारी बंद हो रही है। चलिए सुपर्ण वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बजाज कासमी जी, ये इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हर कोई, चाहे अजहरी हो, चाहे असगर खान हो और चाहे यहां पर नाजिम खान हो, नाम सुनते ही बेचैनी हो जा रही है। शाहबानो ही दिख गई, प्रोपेगेंडा है। सही बात भी निकल जाती है। हाँ, रुकिए, असगर खान आऊंगा, कासमी जी को सुनिए। आप शाहबानो की जगह बिल्किस बानो बोल रहे थे, आप बिल्किस बानो बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। अरे बोला, मैं कह रहा हूँ, आप वकालत की वकील की जगह इस्लामिक स्कॉलर लिखिए। पीछे से ये कानून की किताबें हटा दीजिए सर, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी बजाज कासमी को सुनिए प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। अभी सिर्फ बजाज कासमी बोल रहे हैं, पीसीआर इंश्योर करिए, सिर्फ बजाज कासमी। जी राकेश भाई, बात ये है, संविधान को नहीं मानते। राकेश भाई, बात ये है, एक फिल्म है, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने और कलाकारों ने उसको मिलकर के बनाया है। मैं फिल्म कभी देखता नहीं हूं और उसका ट्रेलर मैंने आप ही की अभी शो पर देख लिया है, थोड़ा सुन लिया है। लेकिन मैं शाहबानो केस पर जरूर बात करूंगा।
शाहबानो केस जितना गंभीर और जिस कदर हालात इस मुल्क में हुए, यहाँ तक कि मुल्क में कानून तक बदला गया और पूरी उस वक्त कई लोगों ने इस्तीफे भी दिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत हम लोग पता नहीं क्यों चिल्लम चिल्ली करके ना किसी भी डिबेट को, ये किसी भी बहस को, अच्छी खासी को खराब कर देते हैं। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। मैं कुछ एक दो सवाल करना चाहता हूं जी। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके बाद भी किसी गहनता से कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां क्या हैं और क्यों एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या क्यों वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अपना एतमाद नहीं जता रही है? कभी इस पर गौर व फिक्र हुआ? कभी नहीं हुआ। मैं आज स्थिति की बात कर रहा हूं। मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून लाई है, कानून का डर अपनी जगह है, लेकिन क्या आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हमारे यहाँ तलाक के, जो अभी मैं टेलर में देख रहा था कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगी, कहां से खर्चा करूंगी, ये रियलिटी है राकेश भाई। जमीन पर आकर के ये लोग क्यों नहीं देखना चाहते? या तो वकील क्या, मौलाना क्या, हाफिज क्या और सामाजिक क्या और सोशल एक्टिविस्ट क्या, सब एक ही खाने में को निकलना चाहते हैं। और यूसीसी के बारे में मुझे समझ नहीं आ रही, यूसीसी से क्या खौफ है? इस देश में हिंदू रहता है, जैन रहता है, क्रिश्चियन रहता है, सिख रहता है, पारसी रहता है, किसी को खौफ नहीं है। इनको खौफ क्यों है यूसीसी से? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इस बात को गहनता से नहीं सोच सकता कि ये मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए तलाक, जिनके लिए हलाले, जिनके लिए वरासत एक बड़ा मसला बन गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर कभी गौर नहीं करता। देखो मैं चिल्लाया नहीं हूं राकेश भाई, किसी की बारी में बोल रहा हूं। ठीक है असगर खान 30 सेकंड और बोले दीजिए कासमी साहब को। सबसे आखिर में उन्हें मौका मिला, उसके बाद आऊंगा, सीधे रुक जाइए सर, आऊंगा आप ही के पास, कमिट कर रहा हूं, आऊंगा। असगर खान 30 सेकंड और रुकिए, अपनी बात पूरी करिए। कासमी भी, इनके हाफिज भी और इनके मुफ्ती भी और इनके पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी, इनके सब के सब जो है वो चिल्लाने पे लग जाएंगे, एक सही बात समाज तक नहीं जाने देंगे। मैं कहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गहनता से इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारी कमियां क्या है। आज भी तलाक का रेशो कम नहीं हुआ है, आज भी महिलाओं का उत्पीड़न कम नहीं हुआ है, आज भी हलाला कम नहीं हुआ है, और ये बैठ करके यहाँ चिल्ला रहे हैं। असगर खान जवाब दीजिए, फिर मैं शब्द मार रहा हूं। रियलिटी कुछ और है। असगर खान रिप्लाई करिए कासमी जी का। कोशिश करो। हलाला कराते हुए मालूम होगा हलाला का मतलब क्या है। देखिए राकेश भाई, काजमी साहब जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। अच्छा। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो आपकी कौन सी मजबूरी है जिसमें नौकरी, आप किसकी नौकरी बचा रहे हैं? हम जो बात कहेंगे किसी डर खौफ आप किसकी नौकरी करते हैं? सही कहेंगे, जो सही बात है वो हमारे ये सिर्फ ये सब मुस्लिम महिलाओं के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। सही बात कह रहा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं ये बात। हिंदू मुस्लिम आज भी आप लोग सारी महिलाओं की बात करो, और आप जिस बात के लिए ये हमेशा काजमी साहब भी रोते हैं, ये तो बराए नाम है। ये बैठते कहीं है, करते कुछ है। ये मुनाफिकों की एक बेहतरीन मिसाल है। मुनाफिकों की एक बेहतरीन मिसाल है। इनकी हम बात नहीं करते। अच्छा। हम तो एक जनरल बात करते हैं जो आपके सवाल हैं। अच्छा। ये सब भाई आप इससे पहले जब बात कर रहे हैं कि हर रोज हम इस बात को बोलते हैं कि संविधान की बात नहीं करते, संविधान को नहीं मानते, इस जगह आके आप संविधान को पीछे क्यों छोड़ देते हैं भाई? क्या चीज? संविधान को पीछे नहीं छोड़ना है आर्टिकल 24, 25, ना अब बहुत सही बात है। अब रुक जाइए असगर खान, रुक जाइए। मैंने इसीलिए कहा था शबनम, एक मिनट रुकिए। अब कासमी साहब की जगह शबनम को रखिए फ्रेम में, यही फ्रेम रखिए। हाँ ठीक है, अब सुनिए ना, मैंने इसीलिए कहा था असगर भाई कि सर ये पेन में नहीं शोभा दे रहा है आपको, ये कानून की किताबें हटाइए। शबनम ये कह रहे हैं आप संविधान के पीछे क्यों जाकर छिप रहे हैं? अब मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान के पीछे ना जाकर छिपे तो किसी धर्मगुरु के पीछे जाकर छिपे क्या? पहली बात। दूसरी बात है कि इनको बड़ी चिंता हो रही है कि कासमी साहब मुस्लिम महिलाओं पर ही क्यों बोल रहे हैं भाई? अपनी सोच तो क्या मुसलमान बहनों के लिए कभी बात नहीं की जाएगी? सालों साल आपने 3 तलाक हलाला, इस सब पर शोषण नहीं किया मुस्लिम बहनों का? अगर आज आवाज बुलंद है, सोचिए उसने कितनी मेहनत की होगी उस महिला ने उस समय, जब आज भी आप लोग हमें बोलने तक नहीं देना चाहते, और आज भी आप हमें घर में आ जाओ, बाहर चली जाओ, तुम तो हिंदू हो गई, तुम तो आरएसएस से हो, तुम तो फलाने से हो, तब तुमने क्या हालत करी होगी उस महिला की? और मैं दूसरा पूछ रही हूँ, हिंदू भाई बहनों को 1000 बार हर फिल्म में किसी को तिलक लगा के बलात्कार करते हुए, किसी को डकैती करते हुए दिखाया, हिंदू भाइयों ने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि नहीं अगर कोई अपराधी है तो तिलक से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर यहाँ पे तो नाम भी एकदम क्लियर कट लिखा है, हक। मुसलमान बहनें कह रही हैं आपसे 2025 में सड्डा हक एथे रख, तो
तो साडा हक है थे रख, अगर मुसलमान बहनों में इतनी ताकत आई है नहीं नहीं, लेकिन दिक्कत ये है शबनम खान, दिक्कत ये है शबनम खान, दिक्कत ये है कि जब आप नहीं एक मिनट नाज़िम खान, इतना समय नहीं है, रुक जाइए, रुकिए शबनम होल्ड शबनम प्लीज शबनम, जब आप कह रही थी शबनम प्लीज, जब आप कह रही थी सड्डा के तरक, तो उस पर असगर खान मुस्कुरा रहे थे और वो मुस्कुराहट अभी तक नहीं गई है, तो आपका हक कहाँ तक मिलेगा वो खुदा मालिक है। लेकिन ये बात ट्रेलर आप लोगों को लगता है, एक मिनट रुक जाए, ठीक है ठीक है, ट्रेलर आप लोगों ने देखा, आप लोगों को लगता है कि ये फिल्म वाकई हक की आवाज को बुलंद करेगी? जी बिल्कुल, ट्रेलर में ऐसा ही दिखाया गया है, पर मैं इन सर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यही सोचते हैं कि एक बीवी ना रख के 3-3 4-4 बीवी, ये तो ऐसा हो गया? अरे वो तो खुशनसीबी मान रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल हक पे है, और औरतों का बिल्कुल अलग बात है, 3-4 बीवियों बिल्कुल हक पर है। और आप धर्म की लेकर आ रहे, आप धर्म की बात लेकर आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि लफ्जियात भी होता है, आप अपने धर्म के छोड़िए, उधर कहाँ जाना, टॉपिक सिलेबस में रहिए। हाँ। इस जो मूवी के लीड एक्टर आप देख सकते हैं इमरान हाशमी है, वो खुद एक मुस्लिम है, तो अगर वो इस मूवी को कर रहे हैं तो व्हाट इज रिफ्लेक्ट। और अभी बोला कि जो औरतें देखिए हमारे सामने एम्पावर्ड लेडी खड़ी हैं जो इतना अच्छा बोल पा रही हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि घर वापसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो जो बोले वो हमारे धर्म का ही नहीं है। इसका मतलब ना इमरान हाशमी, वो तो कह ही रहे घर वापसी कर लो, आप बोलो। मजहबी इस्लाम तो हक देता है बेटियों को, लेकिन कुछ छोटी सोच वाले मजहबी इस्लाम में है जो बेटियों को हक नहीं देना चाहते। अगर मजहबी इस्लाम बेटियों को हक नहीं देता तो सबनम मैम और अंबर जैदी मैम यहाँ पर नहीं खड़ी होती। आपका नाम क्या है? मुनीब। मुनीब इस्लामी हो गया। हक की आवाज आप देखो, नाज़िम खान, हक की आवाज कहां से बुलंद हो रही है? दिक्कत यह है, मैं फिर कह रहा हूं, इस फिल्म को, ट्रेलर को धर्म से मत जोड़िए। आने वाले टाइम एक केस आया और उस केस के जरिए एक हक की आवाज बुलंद हुई, आप उस पर फोकस करिए। नहीं कर सकते तो आपकी क्या मजबूरी है सर, ये आपको मुबारक हो, अजहरी जी को मुबारक हो, असगर खान की वकालत को मुबारक हो। लेकिन चलिए, वक्त इतना ही है, 7 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, जरूर जाइए और देखिए, और फिर इस बात पर बहस जोर होगी कि वाकई इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में जिक्र है, वो इस देश में होना चाहिए कि नहीं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।